भारत को धोखा देकर नेपाल ने चीन से मिलाया हाथ। जी हां दोस्तों, अब नेपाल से चीन तक चलेगी ट्रेन। भारत को घेरने के लिए चाइना ने अब अपना नया पैतरा अपनाया। चाइना अब नेपाल में रेलवे नेटवर्क बनाने जा रहा है। दरअसल चाइना ने इस साल नेपाल को $118 मिलियन कर्ज देने की बात कही और यह कर्ज चाइना के एम्बिशियस प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के लिए है। एक और जहां नेपाल ने चाइना के साथ इस समझौते पर साइन तो कर दी, लेकिन दूसरी ओर नेपाल के मन में डर भी जरूर है। तो दोस्तों, आपके लिए सवाल यह पैदा होता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किस देश ने स्टार्ट किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी इंडिया या ऑप्शन डी चाइना। दोस्तों, सवाल और ऑप्शन देखकर आपको समझ में आ ही गया होगा और हर बार की तरह इस बार भी हम आपको इस सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। पर फिर भी आपसे पूछ ही लेते हैं, आपके मन में जो भी जवाब सही लग रहा हो वो आप हमें कमेंट में ए, बी, सी या डी लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी समय से पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट और श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट के जरिए कर्ज के जाल में फंसाने के बाद अब चाइना ने नेपाल को कर्ज दिया है और नेपाल को भी बर्बाद करने की ठान ही ली है। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे भारत को घेरने के लिए चाइना की नई चाल के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि चाइना की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि वो नेपाल से चाइना के लिए रेलवे का जो नेटवर्क बनाएगा वो तिब्बत और LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से गुजरते हुए नेपाल पहुंचेगा। चाइना ने कहा है जो इस काम को BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत शुरू करेगा, जिसे लेकर नेपाल और चाइना के बीच साल 2017 में एक समझौता भी हो चुका है। हालांकि पिछले सालों में इस बजट का नेपाल में कोई काम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यहां तो तस्वीर उस वक्त बदली जब भारत के प्रधानमंत्री ने नेपाल और भारत के बीच ट्रेन सर्विस को शुरू किया। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले ही चाइना के विदेश मंत्री ने नेपाल के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में इस रेलवे लाइन के निर्माण का सर्वे कराने को कहा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि नेपाल ने चाइना के वन चाइल्ड पॉलिसी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, जिसकी चाइना को इस वक्त बहुत जरूरत भी है, क्योंकि चाइना इस मुद्दे पर भारत के अलावा अपने पड़ोसी देशों के समर्थन का दावा पहले ही कर चुका है। ऐसे में चीन की विस्तारवादी नीति को भी बल मिल जाता है। आपको बता दें कि चाइना और नेपाल दोनों की दशकों से इच्छा रही है कि उनके बीच रेल लाइन बनाई जाए, लेकिन जियोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल और टेक्निकल समस्याओं की वजह से चाइना की हिमालय में रेल दौड़ने की तमन्ना पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन जियोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल और टेक्निकल समस्याओं की वजह से चाइना की हिमालय में रेल दौड़ने की तमन्ना पूरी नहीं हो पा रही। बीजिंग से काठमांडू के बीच रेल लाइन की दूरी 121 किलोमीटर है। इस दूरी में कई चुनौतियां हैं, जिसमें दोस्तों ये रेलवे लाइन हिमालय से होकर गुजर रही है और तिब्बत के केरुंग से काठमांडू के बीच बने रेलवे लाइन के करीब 72 किलोमीटर लंबी होगी। तिब्बत के केरुंग से नेपाल की सीमा करीब 24 किलोमीटर है, इसलिए माना जा रहा है कि चाइना इस प्रोजेक्ट की आड़ में LAC तक अपनी पहुंच आसान बनाना चाहता है। लेकिन चाइना का ऐसा करने के पीछे मेन स्ट्रैटेजी क्या है? और सवाल यह भी है कि इससे भारत कैसे निपटेगा? यह हम आपको आगे डिटेल में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, दरअसल इस रेल मार्ग का एंट्री हिस्सा सुरंगों और पुलों से भरा होगा। साथ ही इस पूरे इलाके में जटिल जियोग्राफिकल कंडीशंस और संरक्षित क्षेत्रों का भी ध्यान रखना होगा। यह पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव क्षेत्रों में आता है। चाइना अगर यहां ट्रेन चलाने के लिए रेल लाइन बनाना चाहता है तो उसे निर्माण के दौरान भूकंप, भूस्खलन, चट्टानों के गिरने और हाई ग्राउंड टेम्परेचर जैसी चुनौतियों से निपटना होगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज भी चाइना के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय में बहुत तेजी से बर्फ पिघल रही है। वहीं इस पूरे रास्ते में करीब 79% ढलान बहुत बड़ी है, जिससे चाइना को रेल लाइन बनाने के बाद भी उसे चलाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये तो बात हुई इस रेल प्रोजेक्ट के टेक्निकल इश्यू को लेकर। अगर इस प्रोजेक्ट में होने वाले खर्चों की बात करें तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि चाइना अपने इस प्रोजेक्ट के तहत नेपाल को $118 मिलियन का कर्ज देगा। यानी चाइना को वहां से नेपाल तक ट्रेन चलाने के लिए अपना खजाना खोलना पड़ेगा। चाइना को 1 किलोमीटर रेल लाइन बनाने के लिए 300 लाख अमेरिकी डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। वैसे चाइना ने तिब्बत तक रेलवे लाइन दौड़ा दी है, वहां वर्ल्ड क्लास की पुल और सड़कें नहीं बनाई है। दरअसल नेपाल ने चाइना के साथ कर्ज का जाल कहे जाने वाले बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पर साइन कर डाला है। नेपाल को उम्मीद है कि इस रेल मार्ग के बनने पर वो चाइना के साथ बिजनेस को तेज कर सकेगा। उधर चाइना की नेपाल में अरबों रुपए उड़ाने के पीछे
एक बड़ी चाल छिपी हुई है। चाइना इस लाइन को बनाकर भारत तक जाने वाले रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहता है। चाइना को उम्मीद है कि नेपाल तक रेल लाइन बनाकर केवल नेपाल नहीं बल्कि उत्तरी भारत तक भी अपने सामान को पहुंचा सकेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चाइना और नेपाल के बीच बिजनेस बढ़ने की पॉसिबिलिटी जितनी नहीं है, उससे ज्यादा तो इसे बनाने में परेशानियां और एक्सपेंसेस आने वाले हैं। चाइना की ये साजिश भारत के साथ साथ नेपाल के लिए भी बहुत महंगी हो सकती है। अब जैसे कि आपने जान ही लिया कि ये चाइना के लिए प्रोजेक्ट टेढ़ी खीर साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी चाइना इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहां तो चाइना की हरकत कहीं पर, निगाहें कहीं पर और निशाना कहीं पर है। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी समय से पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।